गुजरात के कच्छ में समुद्री लहरों को रोकने के लिए जियो ट्यूब अब बहराइच में नदी की कटान को रोकेंगे। पहली बार हो रहे इस तरह के प्रयास से दर्जनों गांव बाढ़ की अभिषिका से बच जाएंगे। यूं तो बहराइच की 4 तहसीलों में बाढ़ तबाही मचाती है, लेकिन इधर कुछ दिनों से नेपाल से आने वाले पानी ने मेहीपुरवा में जमकर तांडव काटा, जिससे गांव तक कटने लगे। इसीलिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसके रोकथाम की अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता अजय वर्मा ने बताया कि यह जियो ट्यूब की योजना 4 करोड़ 21 लाख की है, जिससे 308 20 मीटर में ट्यूब का कटर में इस्तेमाल होने वाले 240 10 मीटर में बैग्स 1900 मीटर में लगाए गए हैं। इन ट्यूब में रिवर बेस मटेरियल RBM भरा जाता है। आसान भाषा में समझें तो नदी के रेत को इसमें भरा जाता है, जिससे बड़े ट्यूब का वजन लगभग 80 टन व छोटे ट्यूब का वजन 40 टन हो जाता है, जिसे कटान प्रभावित जगह पर 3 परत में लगाया गया है। साथ ही RCC के त्रिकोण में छोटे छोटे खंभे भी लगाए गए हैं, जो कि कटान रोकने में सहायक होते हैं। श्री वर्मा ने बताया कि गिरजा बैराज से 2 किलोमीटर नीचे चहलवा गांव के नजदीक यह कार्य कराया गया है। बाढ़ से लड़ने में जियो ट्यूब इसलिए कारगर है क्योंकि यह PP मटेरियल से बने हुए हैं, जो बरसात और धूप में भी खराब नहीं होते हैं। इसे अगर कोई धारदार हथियार से ना काटे तो यह लगभग 40 साल से भी अधिक चल सकता है। सरयू नहर ड्रेनेज खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता JP वर्मा ने बताया कि इन ट्यूब को कैसे भरा जाता है और यह ट्यूब की मटेरियल से कैसे बने हुए हैं। देखिए, ये जियो ट्यूब जो है ये जियो टेक्सटाइल मटेरियल है और ये जल्दी फटता नहीं है आसानी से। ये इसके डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आता है तो थोड़ा सा ये फटता है। वैसे यदि ये अंदर चला गया ज़मीन के अंदर तो फिर ये फटता नहीं है, हमेशा रहता है। इसके अंदर हम लोग जो RBM है, उसका जो रिवर बेड मटेरियल है, उसको एक मड पंप के थ्रू उसमें भरते हैं। मड पंप में क्या है कि ये इसको आप एक तरह से छोटा ड्रेजर ही समझ लीजिए इसको। ये अंदर से मटेरियल को ड्रेज करता है और उसके साथ फिर ये मटेरियल प्लस पानी एक साथ आता है और उसके अंदर जो वो होता है उसका मुंह होता है ट्यूब का, तो उसके अंदर डालते हैं तो पानी उसका बाहर निकल जाता है और जो RBM है वो उसके अंदर रह जाता है। तो वो एक बहुत ही करीब 30-40 टन की वो उसमें एक कैपेसिटी उसकी हो जाती है। तो वो उसमें बहुत अच्छे से उसको जियो ट्यूब जो है कटर का काम करता है। ये देखिए, ये जियो ट्यूब जो है ये इम्पोर्ट तो हम लोगों ने गुजरात से किया हुआ है। ये हमारे यहाँ एक कंपनी है जो ठेकेदारों, हम लोग टेंडर के थ्रू ये सब वर्क कराते हैं, तो उन्होंने वहाँ से गुजरात से मंगाया है ट्यूब। तो ये चूँकि टाइम हम लोग के पास कम था और ये इसका इलेक्शन का अधिसूचना जारी हो गई थी, इस वजह से हमारे पास टाइम नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेने के बाद इसको हम लोगों ने फिर काम शुरू कराया। हमारा ये 28 अप्रैल को काम स्टार्ट हो पाया था, जबकि ये हम लोग का 3 महीने का काम है और हम लोगों ने वार फुटिंग पे करके इसको 30 जून तक इसको कंप्लीट कर लिया। और इन्होंने जो मटेरियल है उसको हवाई जहाज़ से लखनऊ मंगाया, लखनऊ से फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आया। ये लगभग हमारा प्रोजेक्ट 5 करोड़ का है लगभग। ये लगभग गोपिया बैराज के 2 किलोमीटर डाउन में है और ये जियो ट्यूब स्टेपिंग में 3 स्टेप में जियो ट्यूब लगाने का प्राविधान किया गया है परियोजना में। और नदी के अंदर में 40 नंबर ऑफ कटर बनाए गए हैं। उसमें जो जियो ट्यूब प्रयोग किए गए हैं उनकी लंबाई 10 मीटर है और 2 मीटर डायक है। और इससे लगभग हजारों हेक्टेयर भूमि जो इसके पड़ोस में है वो कटान से प्रभावित नहीं होगी और लाखों आबादी जो ग्राम बरखड़िया, विजयनगर, चहलवा और मंगलपुरवा की है वो भी प्रभावित नहीं होगी। और ये जो जियो ट्यूब है ये PP मटेरियल का बना हुआ है। ये बरसात में, धूप में सड़ता गलता नहीं है।
इसकी लाइफ लगभग 40 से 50 ईयर रहती है। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि बहराइच बाढ़ की दृष्टि से इन ट्यूब्स का लगना कितना जरूरी था और किसानों की इसकी कितने दिनों से मांग थी। बहराइच बाढ़ के दृष्टिगत अति संवेदनशील जिलों में आता है और नेपाल में जो बारिश होती है उसका सीधा सीधा प्रभाव जो जनपद बहराइच पर पड़ता है। इसके दृष्टिगत जो मोतीपुर के हमारे मेहीपुरवा तहसील के गांव हैं, चहलवा, मंगलपुरवा इत्यादि, तो वहां पर हमेशा 8-10 सालों से ये मांग थी कि वहां पे बाढ़ की वजह से काफी नुकसान होता है, तो वहां पे कटान रोधी कार्य करवाए जाए। तो इसी के दृष्टिगत जो है सिंचाई विभाग के द्वारा जो प्रथम बार जियो ट्यूब का कटान रोधी जो कार्य स्वीकृत कराया गया, इस परियोजना को स्वीकृत किया गया और उसके उपरांत वहां पर कार्य काफी तेजी से चल रहा है और वहां के जो गांव के लोग हैं वो भी खुश हैं कि पहली बार उनकी 8-7 सालों की मांग थी और वो पूरी हो रही है और जिसके कारण उनकी जो फसल को नुकसान होता था, पशुओं को नुकसान होता था या जनहानि की आशंका होती थी, तो उसमें रुकावट होगी। तो ये सिंचाई विभाग के द्वारा जो परियोजना चलाई जा रही है उसकी कड़ी निगरानी भी की जा रही है और इसमें एक तकनीकी टीम का भी गठन किया गया है ताकि कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यही दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी बाढ़ अगर आती है तो किसी भी तरह की जन की, धन की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ये जो जियो पाइप लगाए गए हैं, इससे कितने गांव के लोगों को लाभ मिलेगा, कितने हेक्टेयर जमीन बच जाएगी जो बाढ़ में प्रभावित नहीं होगी? हमारे जो मोतीपुर तहसील के हैं लगभग 10 गांव सीधे सीधे जो हैं इससे प्रभावित होते थे बाढ़ से और जो कि ये कार्य होगा तो उनको काफी सहूलियत होगी और उधर की जो जन धन की हानि होती थी या पशुओं की हानि होती थी तो उसमें रुकावट होगी और इसके अलावा 3000 हेक्टेयर तक की हमारी जो कृषि भूमि है उसमें भी फायदा मिलेगा। वहीं पिछले कई वर्षों से बाढ़ का दंश झेल रहे ग्रामीणों ने इस कार्य के बारे में क्या कहा है और उनका इस बारे में क्या विचार है, आप भी सुनिए। इससे ये हम लोगों को परेशानी थी, जो घाघरा का कटान था, हम लोगों को खेत घरों का नुकसान होने वाला था। जियो ट्यूब लगने से ये रुक जाएगा, हमको लोगों को 100% उम्मीद है। अब बहुत असर पड़ गया सर, बहुत ज़्यादा नज़दीक काट के लेके चले आए, लेकिन जब से ट्यूब लग गया तब से काटने की उम्मीद नहीं है। पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले बहुत दिक्कत होती थी, जैसे कि ज़मीन कट गई सब और जो है पानी वानी बहुत काफ़ी पानी आता था, लेकिन ट्यूब लगने से जो है पानी कम हो जाएगा, इधर नहीं आएगा। आप सोचिए अगर ना आते और गेरुआ की एक स्पीड जो है वो डायरेक्ट जा रही है जो वहाँ पे सर्दी में उससे क्या है ना कि